मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग आयनिक बॉन्ड डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, डिफरेंट चार्ज्ड आयन आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है बेटा कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है दो कंपाउंड या दो एलिमेंट या दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उससे ही कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इक्वल शेयरिंग होती है, इसमें कंडीशन होती है कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए शेयरिंग कैसी होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए कोवलेंट बॉन्ड के लिए। और इसमें यह भी कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि कोई आयन होना चाहिए, कोई आयन कंपलसरी नहीं है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। व्हेन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन टू एटम्स कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या होना चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कहाँ पर? बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होगा? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कोवलेंट बॉन्ड का। देन बोथ द एटम हैव सेम पोजीशन ऑन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो दोनों एटम होंगे वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मान लीजिए आप CaO का जैसे फॉर एग्जांपल आपको AB का फॉर्मेशन करना है, AB का, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन A देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन B देगा। ये नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन A दे दे या दोनों ही इलेक्ट्रॉन B दे दे। जब इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इनमें होने वाली शेयरिंग कैसी है? बिल्कुल इक्वल है और सेम पोजीशन पर हैं दोनों आयन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग इक्वल होनी चाहिए, यानी इक्वलिटी इसमें सबसे मेन पॉइंट है किसमें? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तो पोजीशन देखनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होनी चाहिए। देखिए, इफ़ वन इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द शेयरिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, टू इलेक्ट्रॉन्स की, तो डबल बॉन्ड। और थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। इसमें मस्ट नेसेसरी कंडीशन क्या है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ईच एटम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, दूसरा वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। यानी मान लीजिए हमें AB को तोड़ना है तो यहाँ पर जो इनका क्लासिफिकेशन होगा या फिर आप इसको पार्टीशन जो होगा इनका इक्वल पार्टीशन होगा। शेयरिंग भी इक्वल हुई थी और पार्टीशन भी इक्वल होगा। A अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, B अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। इसलिए बनने वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें शेयरिंग बिल्कुल बराबर होती है। देखिए फॉर्मेशन देखते हैं हम इसका। जैसे कि मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 1 क्यों लिखा है यहाँ पर? दोनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, मान लीजिए एक के तो आप इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शा रहे हैं और एक के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दर्शा रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इक्वल शेयरिंग है। दोनों के गुण एक दूसरे के अंदर, दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए और बनने वाला H2 मॉलिक्यूल इस टाइप से बनेगा। अब जो बना हुआ H2 है उसमें हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन के भी और इस वाले हाइड्रोजन के भी कैरेक्टर मिक्स है। अब बनने वाला कंपाउंड क्या है आपका? H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके अलावा देखते हैं, देखिए आप क्लोरीन की स्ट्रक्चर, Cl2 का फॉर्मेशन देखना है। सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 17 1s17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 सॉरी, है ना। यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट शेल, हम ऑक्टेट रूल को भी डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। 2 + 5 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, अब जैसे कि क्लोरीन के स्ट्रक्चर बनाने हैं, अपन हमेशा जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन से शेल के? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रेफर किया जाता है बॉन्डिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से दर्शाएंगे, इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से दर्शाएंगे। अब जो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में जल्दी से। इसके बॉन्ड है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये क्लोरीन नंबर 1 दे दीजिए इसको, और इसको क्लोरीन नंबर 2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया? अब आप जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन फर्स्ट का भी अधिकार है और इस 2 इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन सेकंड का भी अधिकार है।
इन दोनों का जो बॉन्ड बना है ना, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है, इन दो इलेक्ट्रॉनों पर क्लोरीन फर्स्ट भी जितना अधिकार रखेगा, क्लोरीन सेकंड का भी उतना ही अधिकार होगा। यानी जितना इसका पोर्शन होगा उतना ही इसका पोर्शन है। अब ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना है क्लोरीन फर्स्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा इस सर्कल में। क्लोरीन 2 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। जब 7 8 लोगे आप तो ये इलेक्ट्रॉन पर इसका भी पूरा पूरा अधिकार है, तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बनने वाला बॉन्ड ही क्या कहलाएगा आपका बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बताता है इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, और इक्वल शेयरिंग के साथ साथ जो कंपाउंड बना है उसके इलेक्ट्रॉनों पर दोनों एटम्स का बिल्कुल बराबर का अधिकार होता है। बिल्कुल बराबर का ही दोनों अधिकार रखेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन इसके साथ काउंट होंगे उसके इलेक्ट्रॉन उसके साथ काउंट होंगे। इस तरह इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस सर्कल से काउंट करना है आपको इलेक्ट्रॉन, इस सर्कल से इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ये है आपका, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। ये जो दो बॉन्ड है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, इनको इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन में भी दर्शा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 7 और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। लोन पेयर के रूप में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो आपको ग्रुप्स में दिख रहे हैं, पर ये किस फॉर्म में है? लोन पेयर के फॉर्म में। ये अनशेयर्ड पेयर है। अनशेयर्ड का मतलब ये किसी के भी साथ शेयरिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। या तो आप इनको बोलेंगे लोन पेयर या फिर बोलेंगे अनशेयर्ड पेयर। और इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो किसके बीच में हो रही है बॉन्डिंग? इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। हमेशा जो बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होती है। और कौन से हैं ये? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आप इसको बोल सकते हैं, ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में या क्रॉस के रूप में, इनको अनशेयर्ड पेयर या फिर आप लोन पेयर के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। ये था आपका कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए, फर्स्ट कैरेक्टर जो है इसका, वाइल राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जब आप किसी भी कंपाउंड की लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर शो ऑन द एटम। ये नहीं है कि आप किसी कंपाउंड में मान लीजिए 35 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 27 है या 58 है, तो आप पूरे इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना नहीं। हमें सिर्फ कहाँ काउंट करना है? हमें करना है सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। यही फोकस करना है। लुईस स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि भाई अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या 20 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ कहाँ फोकस करना है? हमें फोकस करना है ओनली फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? सेकंड पॉइंट है, इन लुईस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंट बाय डॉट और क्रॉस। जो लुईस स्ट्रक्चर होती है उसमें किसी एक एटम के तो इलेक्ट्रॉन हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी अदर एटम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसको क्रॉस देना चाहते हो और किसको डॉट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर बाय विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड रेफर्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। ये आप ध्यान रख लेना, जो बॉन्ड के बीच में, जिनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन बॉन्ड बनेगा वो सब क्या कहलाएंगे? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर विच रिमेन ऑन द आफ्टर बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में पूछा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बॉन्डिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं या रिमेन्स रह जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर अपन बोलेंगे उन इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बॉन्डिंग के बाद बचे हुए रिमेन्स इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ 2 एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इट इज़ कॉल्ड अल्फा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा? इफ़ 2 एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड ए अल्फा डबल बॉन्ड, या फिर आप सॉरी अल्फा नहीं, ए डबल बॉन्ड, अल्फा नहीं ए डबल बॉन्ड। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे O2 मॉलिक्यूल देख सकते हैं अपन। O2 के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन का अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p4 2p4। ऑक्टेट देखिए इसका कंप्लीट है कि नहीं। आउटर मोस्ट शेल देखना है, ये कौन सा शेल है इसका? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, 2 + 4 = हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इसको भी जिस तरह इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है उस तरह दूसरे वाले को भी 2 की नीड है। अब इनकी अपन लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन सी स्ट्रक्चर है ये, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में ओनली फॉर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। इसका देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के अंदर डाल दिया। अब इसकी शेयरिंग देखेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। उसी तरह इसके साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह इन्होंने 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, इसका डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब आपने देखा कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 6, 2 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयरिंग में डाल दिया। तो 1 2 3 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बच गया, रिमेन। तो ये कौन से होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे ये, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको बोल सकते हो लोन पेयर। कौन सा पेयर, लोन पेयर। ये भी लोन पेयर में काउंट चला गया एक पेयर, ये दूसरा पेयर भी लोन पेयर में चला गया, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। लोन पेयर में तो जोड़ा काउंट किया जाता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग। अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, लेकिन लोन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा या कपल। तो यहाँ पर कितने हैं लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, लेकिन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। यहाँ पर भी आप वही बोलेंगे, लोन पेयर तो कितने हैं, 2, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अनशेयर्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं और लोन पेयर में जोड़ा काउंट किया जाता है। ये था हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जब तक आप नोट्स कंप्लीट करें।